अब आगे बढ़ेंगे किस्सा कुर्सी का में लोकसभा चुनाव की बात करेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के अलग अलग इलाकों में जाकर चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं और जनता से संवाद भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में वो आज पश्चिम बंगाल के बैरकपुर पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री मोदी चुनावी जनसभा में हिस्सा लेते हुए टीएमसी पर जमकर बरसे और इस दौरान उन्होंने सूबे की टीएमसी सरकार और इंडिया ब्लॉक पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने जनता को संबोधित करते हुए रैली में शामिल होने के लिए आए लोगों से अपनी 5 गारंटी का भी उन्होंने वादा दिया। पहली गारंटी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं, दूसरी गारंटी SC ST OBC आरक्षण खत्म नहीं, तीसरी गारंटी रामनवमी मनाने पर रोक नहीं और चौथी गारंटी राम मंदिर पर फैसला नहीं पलटेगा, पांचवी गारंटी CAA कभी खत्म नहीं होगा। आज मैं टीएमसी हो या कांग्रेस या फिर इंडिया अलायंस, मैं डंके की चोट पर बंगाल को 5 गारंटी दे रहा हूं। पांच गारंटी दे रहा हूं। जब तक मोदी है, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। दूसरी गारंटी, जब तक मोदी है, SC ST OBC का आरक्षण कोई खत्म नहीं कर पाएगा। तीसरी गारंटी, जब तक मोदी है, रामनवमी मनाने से, भगवान राम की पूजा से कोई आपको रोक नहीं पाएगा। चौथी गारंटी, जब तक मोदी है, राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, उस फैसले को कोई पलट नहीं पाएगा। और पांचवी गारंटी, जब तक मोदी है, CAA कानून को भी कोई रद्द नहीं कर पाएगा। तो पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री ने 5 गारंटियां दी हैं और इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक मेहता जी एडिटोरियल डायरेक्टर हैं, स्वागत है आपका। अरविंद मोहन जी हमारे साथ जुड़े हैं, कंसल्टिंग एडिटर हैं, आपका भी स्वागत है। हिमांशु भट्ट जी वरिष्ठ पत्रकार, आपका स्वागत। प्रोफेसर मनोज कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी स्वागत है। रानिक दत्ता मेरे सहयोगी कोलकाता से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रानिक, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने 5 बड़ी गारंटियां दी हैं, जिसमें सबसे बड़ा हमला उन्होंने बोला है टीएमसी को लेकर कि राज्य में रामनवमी का त्योहार नहीं मनाने दिया जाता है और जो हिंसा होती है उसको लेकर भी सवाल उठाए, भ्रष्टाचार पर भी उन्होंने कटाक्ष किया। एकदम ही देखिए, आज प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो बैरकपुर में पब्लिक मीटिंग अटेंड किया गया है, जनसभा से वो जो 5 गारंटी में बात की है, उस 5 गारंटी के अंदर रामनवमी का जो इशू, वो रामनवमी का इशू भी था। जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि कौन से मुद्दे के ऊपर प्रधानमंत्री जी आज चर्चा करेंगे, उसी जगह में रामनवमी का इशू, बंगाल में जिस रामनवमी को लेकर बार बार से हिंसा का घटना सामने आ रहा था, उसको लेकर भी आज प्रधानमंत्री जी की तरफ से बयान दिया गया। प्रधानमंत्री जी की तरफ से ये गारंटी दिया गया कि रामनवमी का जो जुलूस हर पूरा देश भर में निकलता है, वो बंगाल में जिस तरीके से निकल आया है वैसा ही निकला जाएगा, ये मोदी का गारंटी है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि इसके साथ भ्रष्टाचार, पश्चिम बंगाल में तृणमूल सरकार के जो भ्रष्टाचार, ये भ्रष्टाचार के बारे में भी प्रधानमंत्री जी की तरफ से आलोकपात किया गया। उसके साथ साथ ही ये जो पूरा राम मंदिर इशू को लेकर भी बयान प्रधानमंत्री जी की तरफ से दिया गया। और दूसरा, अगर देखा जाए 5 नंबर जो गारंटी, CAA
को लेकर जो बयान प्रधानमंत्री जी की तरफ से दिया गया है वो भी कह सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का ये सीएए पूरा देश भर में लागू होने के बाद से ममता बनर्जी की तरफ से सबसे पहले इसको लेकर इग्नोरेंस दिखा गया था। ममता बनर्जी ने ये पूरा सीएए को ठुकरा दिया गया था ममता बनर्जी की तरफ से। उसके बाद आज प्रधानमंत्री जी की तरफ से ये भी गारंटी दिया गया कि ये सीएए जो पूरा देश भर में लागू हुआ है, ये सीएए बरकरार रहेगा, ये सीएए को कोई टाल नहीं सकता है। ये 5 जो गारंटी आज प्रधानमंत्री जी की तरफ से दिया गया है, बैरकपुर का जो जनसभा, इस जनसभा में प्रधानमंत्री जी की तरफ से जिस तरीके से ये 5 गारंटी को सामने रखा गया है, तो बोल सकते हैं कि इस चुनाव के जो समय चल रहा है, चुनाव के इस टाइम पीरियड में ये बहुत ही क्योंकि चर्चा इस वक्त पश्चिम बंगाल में खूब हो रही है। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि घुसपैठ की कोशिशों को रोका जाएगा, और क्योंकि पश्चिम बंगाल को उन्होंने कहा कि बम बनाने की फैक्ट्री, आलोक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक जी, बम बनाने की फैक्ट्री पश्चिम बंगाल को बना दिया गया, ये पीएम मोदी ने कहा। और साथ ही जो 5 गारंटियां उन्होंने दी हैं उसमें धर्म के नाम पर आरक्षण को लेकर बहुत बड़ा हमला विपक्ष पर बोला है कि धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं होने देंगे, एससी एसटी ओबीसी का हक नहीं छीनने देंगे। क्योंकि लालू सरीखे नेता किस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं पूरा देश देख रहा है। आलोक जी।